नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल पीटी एग्जाम 2023 के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए, जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं। बताइएगा, मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मंगल के कुल कितने उपग्रह हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 2। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मंगल के कुल 2 उपग्रह हैं, तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। नाम भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। गुड। जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है। करंट से संबंधित प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में करंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। बताइएगा, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है। बहुत अच्छे, गुड। देखिए, इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। बहुत अच्छे दोस्तों। गजेंद्र सिंह शेखावत यह वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन दोस्तों कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आपको बताना है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लालजी सिंह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में लालजी सिंह को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मुखौटा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। बताइएगा, मुखौटा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन इस प्रकार है, महाराष्ट्र, बी असम, सी राजस्थान या डी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। सरल क्वेश्चन, आप लोग आंसर दे सकते हो। खेल से संबंधित प्रश्न है। परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन खेल से संबंधित पूछे जाएंगे। आपको बताना है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। बताइएगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। गुड। ए भाला फेंक, बी वेट लिफ्टिंग, सी कुश्ती या डी बैडमिंटन। आपको बताना है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भाला फेंक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आंसर करिए। गुड। अब अभी इसका आंसर दीजिए।
आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। बताइए भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा 7 अगस्त को। यस दोस्तों, 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा दोस्तों, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ए कावेरी, बी झेलम, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। गुड दोस्तों, तिरुचिरापल्ली ये तमिलनाडु का शहर है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा दोस्तों, योजना आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको आंसर देना है। आपको बताना है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। गुड, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 2014 में दोस्तों योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग ये एक थिंक टैंक है। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। बताइएगा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिएगा। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, इससे आप लोग शेयर कीजिएगा। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डायमंड, हीरा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपको भारत का सबसे लंबा बांध बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। ए भाखड़ा नांगल बांध, बी हीराकुंड बांध, सी नागार्जुन सागर बांध या डी कोसी बांध। बताइएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीराकुंड बांध। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर है, महानदी पर है, ओडिशा में स्थित है। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ए वेस्ट बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों प्रसिद्ध सांवर झील किस राज्य में स्थित है। बताइएगा फेमस जो सांवर लेक है ये किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, आपको बताना है सांवर झील कहाँ पर स्थित है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों। राजस्थान में सांवर झील स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। अब बताइएगा स्थापना कब हुई थी रामकृष्ण मिशन की? बहुत अच्छे। रामकृष्ण परमहंस ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1897 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1897 में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? बताइएगा दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या डी महात्मा गांधी? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये नारा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का है, भारत भारतीयों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? परीक्षा में एक प्रश्न पुस्तक बुक से संबंधित पूछा जाएगा। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है पुस्तक है दोस्तों लाइफ डिवाइन, इसके लेखक कौन है? गुड। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरविंद घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अरविंदो घोष। दोस्तों ये पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। यूनिट से संबंधित प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है, गुड, आपको बताना है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बताइएगा किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? गुड। ए ऊर्जा, बी बल, सी आवृत्ति, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसी लेवल के आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर्जा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव, सी युवराज सिंह, या डी सौरभ गांगुली? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सचिन तेंदुलकर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय क्रिकेटर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग बताइएगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? चलिए इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में टाइप, जल्दी से बताइए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन अभी आपको बताना है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? नहीं, देखिएगा दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित 2014 में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी मिजोरम, या डी मध्य प्रदेश? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मैंने आपको कई बार बताया है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे? बताइएगा दोस्तों, हर्षवर्धन किससे हार गए थे? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे? बहुत अच्छे।
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा निम्न में से किसको मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी लोथल या डी रंगपुर। बताइए किसको मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बिहार की राजधानी पटना है। पटना दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था पटना किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे बसा है। एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछ लेते हैं कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बताइएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। गुड, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एनी बेसेंट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, एनी बेसेंट। ये कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। इसकी अध्यक्ष बनी थी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर परीक्षा में पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी दोस्तों सरोजनी नायडू। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, विटामिन सी इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोग याद रखिएगा। अब बताइएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी दोस्तों मुख्यतः खट्टे फलों में पाई जाती है। गुड, ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए प्लेग्रा, बी स्कर्वी, सी रतौंधी या डी घेंगा। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, तो आंसर करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। गुड, ए वराहमिहिर, बी भास्कर, सी आर्यभट्ट या डी ब्रह्मगुप्त। बताइएगा पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। पंच सिद्धांतिका ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक है, बताइएगा इसके लेखक कौन है। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वराहमिहिर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, वराहमिहिर।
इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वराहमिहिर ये दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्नों में से एक हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वराहमिहिर कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्नों में से एक हैं। इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है। वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। CaO Cl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है या कहां पर स्थित है। बताइएगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी ओडिशा या डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओडिशा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है करेंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है। बताइएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भूपेश बघेल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। संदीप वेरी गुड, अभिषेक गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्री हरिकोटा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है थाईलैंड की कैपिटल क्या है। बताइए थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है। ए बैंकॉक, बी टोक्यो, सी काठमांडू या डी थिम्पू। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है थाईलैंड की राजधानी क्या है। देखिए दोस्तों थिम्पू भूटान की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। गुड। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526 में हुआ था। तो ये ऑप्शन सही है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था। 1527 में हुआ था। ये भी ऑप्शन सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ये भी ऑप्शन सही है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें, चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1528 में। तो इसका राइट आंसर का क्या होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन से आपसे अलग अलग भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो आप लोग चारों के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या है। गुड। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किसे सफेद सोना कहा जाता है। बताइए दोस्तों, व्हाइट गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? ए प्लेटिनम, बी वाटर, सी मरकरी या डी ब्रोमीन। आपको बताना है सफेद सोना किसको कहा जाता है। वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेटिनम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड सफेद सोना कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। यह भी हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है इंदौर में जो होलकर राजवंश था उसके संस्थापक कौन है? ए शिवाजी, बी मल्हार राव, सी बाजीराव या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मल्हार राव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 33, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए बीहड़ नदी पर, बी सिंध नदी पर, सी ताप्ती नदी पर या डी बेतवा नदी पर। आपको बताना है चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीहड़ नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जा सकता है, चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आपको बताना है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फीमर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, ये जांग में होती है। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा स्टेपिस। ये दोस्तों कहाँ पर होती है? ये कान में होती है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कानों के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, फीमर मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। बताइएगा कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कजरी यूपी का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ मिलती है। भारत जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी अफगानिस्तान या डी नेपाल। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अफगानिस्तान। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब अगर आपसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ।
यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है। करंट का क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन इस प्रकार हैं दोस्तों। ऑप्शन तमिल साई सौंदरराजन, बी मोहम्मद आरिफ खान, सी भगवंत सिंह कोश्यारी या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिल साई सौंदरराजन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। बताइए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। ए गुजरात, बी मेघालय, सी हरियाणा या डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हरियाणा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। आपको बताना है मायापुरी किस शहर का प्राचीन नाम है। ए गुवाहाटी, बी हरिद्वार, सी पटना या डी इलाहाबाद। बताइए मायापुरी किसका प्राचीन नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हरिद्वार। गंगा नदी के किनारे बसा है, उत्तराखंड का शहर है और दोस्तों हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, लोक कला साथिया इसका संबंध किस राज्य से है। बताइएगा लोक कला साथिया इसका संबंध किस राज्य से है। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी झारखंड या डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लोक कला साथिया का संबंध किस राज्य से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। साथिया गुजरात से संबंधित लोक कला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए। यह भी करंट का क्वेश्चन है। आपको बताना है वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। बताइएगा वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। चीफ मिनिस्टर आपको बताना है पंजाब के कौन है अभी। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। भगवंत मान वर्तमान में पंजाब के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सीएम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। यह भी करंट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिए। बताइएगा वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। गुड। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर ये अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। पुष्कर सिंह धामी ये दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू इसका फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है। कंप्यूटर का ब्रेन दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किसको कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सीपीयू को। यस, मस्तिष्क बोला जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का। अब बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिए। इसका तो आप लोग राइट ही आंसर करिएगा, क्योंकि अभी हमने इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया था। क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। यह भी करंट का क्वेश्चन है। गुड। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। शिवराज सिंह चौहान यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? बताइएगा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए आप लोग। गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्सरा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जिसमें आपके 45 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।